सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। योग गोमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत योग स्थानों की चर्चा है। तो यहाँ पर योग स्थान जो है कर्म बंद कराने में निमित्त कारणभूत योग स्थान जो तीव्र और मंद सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो उनमें कल अपन जो पढ़ रहे थे, विशेषार्थ पढ़ रहे थे, उस विशेषार्थ में इसमें यूँ मान के चलें कि संपूर्ण वर्ग कितने हैं? असंख्यात। वर्ग कितने हैं? वर्ग किसे कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं, और स्पर्धक के समूह को गुणानी, और गुणानी के समूह को नाना गुणानी, और नाना गुणानी के समूह को एक योग स्थान कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए अविभागी प्रतिच्छेद, ठीक है। तो अविभागी प्रतिच्छेद जो हैं, तो मान लीजिए जितने जीव के प्रदेश हैं उतने वर्ग हैं। एक एक जीव के प्रदेश में मान लीजिए एक एक वर्ग है, वर्ग जो अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जघन्य वर्ग लिया। जघन्य अविभागी प्रतिच्छेद वाले माने जघन्य शक्ति वाले जितने वर्ग हैं उतने वर्ग को ले लिया। वे वर्ग कितने हैं? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। कितने हैं? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। उनकी एक क्या बना? वर्ग बना। उनका एक वर्ग बनाया। जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद जो जघन्य अंश वाले हैं वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 100 अविभागी प्रतिच्छेद, 100 अविभागी प्रतिच्छेद, ये सबसे जघन्य माने प्रतिच्छेद है, ठीक है ना। तो 100 के, और मान लीजिए लो असंख्यात जगत प्रतर का प्रमाण, असंख्यात जगत प्रतर का प्रमाण अपन 20 मान लेते हैं, ठीक है, या 10 मान लेते हैं, 10। तो 10 बार 100 लिख लो, 10 बार 100 लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्गणा हो जाएगी। ये क्या हो गया? एक वर्गणा होगी, जघन्य वर्गणा, ठीक है। ये जो है जघन्य वर्गणा हो गई, एक जघन्य वर्गणा माने 10 बार अपन 100 लिख लें, 100 वर्ग की, हाँ। तो ये 100 वर्ग की एक वर्गणा हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद 101 माने एक बढ़ करके, इसके ऊपर जो है एक अविभाग प्रतिशत बढ़ा हुआ माने एक शक्ति अंश बढ़ करके। तो ऐसे भी अपन इतने कर लेंगे, तो ये उससे अधिक वर्गणा हो गई।
हाँ, अब इसके बाद लेकिन इसमें क्या है ना कि एक जो है चय प्रमाण ही नहीं देना है, माने शक्ति अंश बढ़ता जाएगा और वर्गणा कम होती जाएगी। चयहीन प्रमाण कम होती जाएगी, वर्गणा कम होती जाएगी और शक्ति अंश बढ़ते जाएंगे। फिर ऐसे ही 102 ले लेंगे, फिर 103 ले लेंगे, 104 ले लेंगे, 105 ले लेंगे, 106 ले लेंगे। ऐसे करते करते कितने जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, ठीक है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण ये वर्गणा हो जाएंगी, तब एक स्पर्धक बनेगा। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाएं हो जाएंगी, तब एक स्पर्धक बनेगा, प्रथम स्पर्धक। ठीक है, ये प्रथम स्पर्धक। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं जरा, तो एकदम ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे इसको पढ़ लेते हैं अपन। तो अब यहाँ पर जीव के प्रदेश लोक प्रमाण हैं, ठीक है, उनको स्थापन करके इन सब प्रदेशों में से जिस प्रदेशों में योगों की जघन्य शक्ति पाई जाए, माने जिन प्रदेशों में योगों की जघन्य शक्ति पाई जाए, ठीक है, उस प्रदेश को अलग रखकर उस प्रदेश में जितनी योग शक्ति हो उसको अपनी बुद्धि से फैलाइए। माने जितनी उसमें योग शक्ति है उसको फैला लिया, और फैला करके उस जघन्य शक्ति से अधिक और अन्य शक्ति से हीन, माने जघन्य शक्ति थी उससे अधिक, माने एक अधिक शक्ति है ना, एक अधिक जिसमें पाई जाए, ऐसे किसी अन्य प्रदेश को ग्रहण करके उसमें जितनी योग शक्ति पाई जाए उसे पहले फैलाई गई जघन्य शक्ति के ऊपर बुद्धि से ही फैलाइए, है ना। उस जघन्य शक्ति के ऊपर स्थापन की गई शक्ति जितनी वृद्धि को लिए हुए हो उतनी वृद्धि का नाम योगों का अविभाग प्रतिच्छेद है। माने जितनी वृद्धि को लिए हुए है, कितनी वृद्धि लिए हुए, एक अंश अधिक, तो वह क्या है, अविभागी प्रतिच्छेद। तो शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी, एक लाइन रहेगी, तो उतनी वृद्धि का नाम योगों का अविभाग प्रतिच्छेद है। इसका आशय यह है कि जघन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी दूसरे प्रदेश में उस जघन्य शक्ति से जितनी शक्ति बढ़ती हुई हो उस बढ़ती हुई शक्ति के प्रमाण को योग का अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। माने जितनी शक्ति बढ़ गई है दूसरे वाले में उतनी शक्ति को क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद। कितनी शक्ति बढ़ी है, एक अंश, एक अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे कि पहला जो वर्ग है उसमें 100 है ना, तो दूसरा वर्ग कितना है, उसमें कितनी है, 101 है। तो अविभाग प्रतिच्छेद जो है जघन्य शक्ति के उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण खंड करके अब कहते हैं कि पहले फैलाई गई प्रदेश की जघन्य शक्ति के उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण खंड करने पर असंख्यात लोक प्रमाण खंड होते हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, एक वर्ग। तो वर्ग की संदृष्टि बा अक्षर जानना, उसके आगे जघन्य शक्ति प्रमाण वाले जितने प्रदेश पाए जावें उतने लिखने। सो इस प्रकार जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीव के प्रदेश असंख्या जगत प्रतर प्रमाण हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। अपन ने क्या माना था, 10। ठीक है जी, 100 लिखे ना, तो ये क्या है कि जघन्य शक्ति प्रमाण जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात जगत प्रमाण, जिनको अपन ने 10 माना है। ठीक है ना। अब ये कहते हैं तत् यथा
लोक प्रमाण जीव प्रदेशों को 1.5 गुणानी से भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने जगन शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक जीव प्रदेश हैं। इस प्रकार एक गुणानी में, इस प्रकार से एक गुणानी में जितना बरगणा का प्रमाण कहा, जितनी बरगणा का प्रमाण कहा है, उस प्रमाण को 1.5 गुणा किया। अब कहते हैं कि इस प्रकार एक गुणानी में, एक गुणानी में जितनी बरगणा का प्रमाण कहा, उस प्रमाण को, जितनी बरगणा का प्रमाण है एक गुणानी में, उसको 1.5 गुणा किया, सो 1.5 गुणानी का प्रमाण हुआ। यह जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र ही है। इसका भाग जीव प्रदेशों में देने पर लोक बराबर जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी भागित जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग बराबर असंख्यात इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। तो ये असंख्यात जगत परतर प्रमाण जीव प्रदेशों का प्रमाण हो जाता है। ठीक है, इसका गुणा कर लो। केवल क्या है, इन्होंने इसको सिद्ध करके दिखाया है कि एक जीव के प्रदेश में कितने प्रदेश हैं, कितने वर्ग हैं, असंख्यात जगत परतर प्रमाण। तो वो कैसे निकलेंगे? तो इस तरह से इन्होंने निकाला कि जगत श्रेणी का क्यू क्या होता है? लोक, है ना। जगत श्रेणी का क्यू लोक, तो जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, तो ये क्या हो गया? जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी, ये हो गया लोक। ठीक है ना। अब उसमें एक बरगणा में, एक बरगणा में कितने वर्ग हैं? एक बरगणा में कितने वर्ग हैं? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। ठीक है ना, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। तो पूरे लोक समान जीवों की संख्या है, जीवों की संख्या नहीं, एक जीव के प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? जितने लोक में प्रदेश हैं उतने। तो अब अपन ने क्या किया उसमें कि लोक में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग का भाग दिया, तो संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? असंख्यात जगत प्रतर निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया है ना। असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण संख्या निकल करके आ जाएगी। तो ये सिद्ध करके दिखाया कि एक जीव के प्रदेश में, माने जीव के एक प्रदेश में, जीव के एक प्रदेश में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्गों की संख्या होती है। ये इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है। अब एक प्रदेश संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था। एक प्रदेश जो शक्ति है उसको क्या कहा था? वर्ग कहा था। यहाँ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्म प्रदेशों का समूह वर्गणा है। अब असंख्यात आत्म प्रदेशों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा। असंख्यात जो जीव के असंख्यात प्रदेश हैं उनको क्या कहते हैं? वर्गणा। कितने असंख्यात प्रदेश? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण, है ना। कितने? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। अतः एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग कहे हैं। एक वर्गणा में कितने वर्ग हैं? असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। ठीक है। जिस जघन्य शक्ति वर्ग, जघन्य शक्ति रूप वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण कहा, उससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जावें, ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों उतने प्रदेश उसके ऊपर लिखना। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस जघन्य शक्ति रूप वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण कहा, एक शक्ति रूप वर्ग में कितने अविभाग प्रतिच्छेद कहे? असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है। उससे एक अधिक, उससे एक अधिक, जब अपन ने असंख्यात लोक को क्या माना था? 100। अब उससे एक अधिक 101, एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जावें, ऐसी शक्ति के धारक, ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों उतने प्रदेश उसके ऊपर स्थापित करना। माने इसके ऊपर इसको स्थापित करना। ये पहले अपन ने ये कर लिए, अब इसके ऊपर जितने 101 वाले हैं उनको इसमें मिलाना। ठीक है।
लिखना। वे प्रदेश प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश कहे थे उनमें एक विशेष चय प्रमाण कम जानने। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि ये 100 वाले प्रदेश थे ना, 100 वाले प्रदेश, तो 100 वाले प्रदेश अपने कितने थे? 10। लेकिन ये 101 वाले प्रदेश हैं और शक्ति अंश तो बढ़ गया है इसमें, लेकिन एक कम हो जाएगा, इसमें 9 रह जाएंगे। ये 101 वाले कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे, ठीक है ना। तो विशेष, हाँ, प्रदेश कहे थे उनमें एक विशेष चय प्रमाण कम जानने। प्रथम वर्गणा में नहीं, चय प्रमाण एक विशेष चय, एक विशेष चय, और चय का प्रमाण निकालेंगे। प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश हैं उसमें अब चय का प्रमाण कैसे निकलेगा? तो चय का प्रमाण ऐसे निकलेगा कि एक गुणानी में, एक गुणानी का प्रथम वर्गणा में, जो प्रथम वर्गणा है उसमें जितने प्रदेश हैं उसमें 2 गुणानी का भाग देने पर, प्रथम वर्गणा में 2 गुणानी का भाग देने पर, 2 गुणानी का अपन भाग देने माने 2 गुणानी आयाम का भाग देंगे तो विशेष चय निकल करके आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन ने उसमें 2 गुणानी मानी थी, कितनी? 8 मानी थी। गुणानी आयाम कितना माना था? 8 माना था। तो 8 का भाग अपन ने 512 अब 8 माना था, तो 2 गुणानी, तो 2 गुणानी कितनी हो गई? 16 हो गई। तो 16 का भाग अपन ने प्रथम वर्गणा माने प्रथम स्पर्धक 512 में दिया था, तो 6 कितना निकल के आ गया था? 32 निकल के आ गया था। तो 6 का प्रमाण निकल के आ गया था, 32 कम करना थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश हैं, जो प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश हैं उनमें 2 गुणानी आयाम का भाग देने पर जो निकल करके आए उतना उतना उसमें कम होता जाता है, उतना 6 का प्रमाण कम होता जाता है। यहाँ अपन ने 10 माने थे, तो यहाँ अपन 6 2 मान ली 2 मान लेते अपन, 6 का प्रमाण 2 है तो 2 कम करते जाइए, या इसको 20 मान लीजिए, फिर 20 मान लिया इसको, तो 2 कम करते जाएंगे तो फिर 18 16 14 12 10 है ना, कम होते जाएंगे ये। तो देने पर जो प्रमाण हो वह विशेष चय का प्रमाण जानना, विशेष की संदृष्टि भी जानना। जो एक गुणानी में वर्गणाओं का प्रमाण है उसको दूना करने पर 2 गुणानी का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम वर्गणा के प्रदेशों में से विशेष चय का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे उतने प्रदेशों के समूह की द्वितीय वर्गणा होती है। अब द्वितीय वर्गणा कितने प्रदेशों की होगी? तो 6 को घटाते जाइए, तो जितना 6 प्रमाण घट जाएगा वो जो शेष बचेगा उतने प्रमाण प्रदेशों की द्वितीय वर्गणा होगी। ठीक है, द्वितीय वर्गणा होगी, द्वितीय वर्गणा होती है। यहाँ पूर्वोक्त जघन्य शक्ति से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेशों को वर्ग कहते हैं और इनके समूह को द्वितीय वर्गणा जानना। यहाँ पूर्वोक्त जघन्य शक्ति से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेशों को वर्ग कहते हैं और इनके समूह को द्वितीय वर्गणा जानना तथा द्वितीय वर्गणा संबंधी वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें बढ़ता हो ऐसी शक्ति के धारक जितने जीव प्रदेश हों उतने उसके ऊपर लिखना। सो द्वितीय वर्गणा में कहे उनमें से विशेष चय का प्रमाण घटाने पर जितना प्रमाण रहे उतने जानने। यहाँ द्वितीय वर्गणा संबंधी वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेश को वर्ग कहते हैं, उनका समूह तृतीय वर्गणा जाननी। ऐसे ही द्वितीय वर्गणा, तृतीय वर्गणा, ठीक है। तो प्रथम वर्गणा है ना, तो ऐसे एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो एक एक बढ़ाते बढ़ाते कितने बढ़ाना पड़ेंगे अपन को? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग तक
बढ़ जाएं तो उन्हें उतने वर्ग के समूह की एक वर्गणा हो जाती है। ठीक है, उतने वर्ग के समूह की कितनी होगी? एक वर्गणा। अब उसके बाद द्वितीय वर्गणा, शक्ति अंश ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर द्वितीय वर्गणा, लेकिन उनमें प्रदेश कम होते जाएंगे। शक्ति अंश बढ़ते जाएंगे और प्रदेश कम होते जाएंगे। प्रदेश कितने कम होंगे? क्षयहीन, क्षयहीन, जितना क्षय का प्रमाण हो। प्रथम वर्गणा में मान लीजिए, प्रथम वर्गणा में कितने हैं? 16, तो द्वितीय वर्गणा में आधे रह जाएंगे। द्वितीय वर्गणा में आधा 6 रह जाएगा, तृतीय वर्गणा में फिर आधा रह जाएगा, चतुर्थ वर्गणा में फिर आधा रह जाएगा। इस तरह से 6 भी घटता जाता है और प्रदेश भी घटते जाते हैं, दूने दूने घटते जाते हैं। मान लीजिए इसमें 256 है तो अगले वाले में 128 रह जाएंगे, ऐसे अभी आ रहा है इसमें। तो 6 का प्रमाण घटाने पर जितना प्रमाण रहे उतने जानने। यहाँ द्वितीय वर्गणा संबंधी वर्ग के अविभाज्य प्रतिच्छेद से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक प्रदेश को वर्ग कहते हैं, उनका समूह तृतीय वर्गणा जाननी। इसी क्रम से एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद से अधिक शक्ति लिए हुए एक एक विषय 6 रूप से घटते घटते प्रमाण सहित वर्गों के समूह रूप एक एक वर्गणा होती है। इसी प्रकार जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण वर्गणा होती हैं, उसी समय प्रथम स्पर्धक होता है। तो जब ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण हो जाएंगी तो क्या होगा? असंख्यात विभाग प्रमाण जगत श्रेणी प्रमाण वर्गणा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? एक स्पर्धक हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्पर्धक हो जाता है। इस प्रथम स्पर्धक को ही जघन्य स्पर्धक कहते हैं, इसी को जघन्य स्पर्धक कहते हैं। तो इसकी सेनानी चार अंक, इस प्रथम स्पर्धक को ही जघन्य स्पर्धक कहते हैं तथा इस प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के वर्ग में अविभाज्य प्रतिच्छेदों का जो प्रमाण हुआ, अब जो प्रथम स्पर्धक था, प्रथम स्पर्धक हो गया, जगत श्रेणी का संख्यात विभाग वर्गणाएं हो गई। अब उसके बाद असंख्या लोक प्रमाण का अंतर दे करके, असंख्या लोक प्रमाण का अंतर दे करके, माने असंख्या लोक प्रमाण अविभागी प्रतिच्छेदों का अंतर दे करके अब द्वितीय वर्गणा प्रारंभ हो, द्वितीय स्पर्धक प्रारंभ होता है। ठीक है, अब द्वितीय स्पर्धक, तो द्वितीय स्पर्धक प्रारंभ होगा, उससे कम। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रमाण हुआ उससे ऊपर असंख्य लोक प्रमाण अंतर देकर प्रथम स्पर्धक के प्रथम वर्गणा संबंधी जघन्य वर्ग में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं उनसे दूने अविभाज्य प्रतिच्छेद के धारक वर्ग पाए जाते हैं। जो प्रथम वर्गणा में अविभाज्य प्रतिच्छेद थे, जैसे प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा थी ना, ये वर्गणा थी। अब इस वर्गणा से दूसरे नंबर के स्पर्धक की प्रथम वर्गणा, उसमें दूने स्पर्धक, दूने माने शक्ति बढ़ जाएगी, माने उसमें ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 के वर्ग, ठीक है, 100 के वर्ग की एक वर्गणा, फिर 101 के वर्ग की एक वर्गणा, फिर 102 के एक वर्ग की एक वर्गणा, ऐसे करते करते 199 तक, 199 वर्ग तक की एक वर्गणा। ठीक है, तो इतना हो गया एक स्पर्धक। अब दूसरा स्पर्धक, तो दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा, उसमें इससे दूना हो जाएगा, तो दूना हो गया। देखो सीधी सीधी बात है। अब इसमें पढ़ते जाओ और जैसा है उसको लिखते जाओ, करते जाओ, आता जाएगा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसमें ये होता है ना कि ये है बारीक विषय, कुछ अपने समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ बाद में आएगा, दूसरी बार में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कर्णानुयोग होता है चिंतन का विषय। ठीक है ना, ये पढ़ने से, याद करने से कुछ नहीं होता है,
ये होता है चिंतन का विषय। बार बार हम इसे दिमाग में उसी को घुमाते रहेंगे, घूमता रहेगा, तो चिंतन करते करते एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो वर्गों की संख्या है उसमें से एक क्षय घटाने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में वर्गों की संख्या प्राप्त होती है। इस प्रथम वर्गणा के वर्ग से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक जीव प्रदेश अर्थात वर्ग हैं और ऐसे वर्गों का समूह द्वितीय वर्गणा है। उस द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी प्रदेशों के प्रमाण में एक विशेष क्षय के प्रमाण से कम और एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वाले प्रदेश वर्ग समूहों का वर्गों का समूह द्वितीय स्पर्धक की द्वितीय वर्गणा है। इसी क्रम से आगे प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप से अधिक शक्ति को लिए हुए एक एक विशेष क्षय के घटने प्रमाण को लिए हुए वर्ग होते हैं। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाओं के समूह को द्वितीय स्पर्धक कहते हैं। इसी क्रम से द्वितीय स्पर्धक बन जाएगा। माने 200 से लेकर के अब 201, 202, 203, 204 ऐसे 299 तक द्वितीय स्पर्धक हो जाएगा। फिर ऐसे ही तृतीय स्पर्धक, फिर ऐसे ही चतुर्थ स्पर्धक, फिर ऐसे ही पंचम स्पर्धक, ऐसे करते करते जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जितने स्पर्धक हो जाएंगे उतने स्पर्धकों का एक योग स्थान होता है। तो द्वितीय स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के ऊपर असंख्या लोक प्रमाण अंतर देकर फिर इसके ऊपर असंख्या लोक प्रमाण का अंतर दो तो प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी जघन्य वर्ग के विभाग प्रतिच्छेदों से 3 गुने, कितने हो गए जी? अब ये 3 गुने हो गए, ठीक है, मुझे 3 गुने हो गए। 3 गुने अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रदेश पाए जाते हैं, कम शक्ति के धारक प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। अतः जघन्य वर्ग से तिगुने अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति धारण करने वाले तथा द्वितीय स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के प्रदेशों से एक विशेष क्षयहीन वर्गों का समूह तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा है। इससे ऊपर पूर्ववत जगत श्रेणी का संकेत भाग प्रमाण वर्गणा होती है। क्रमशः प्रत्येक वर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति के धारक तथा एक एक विशेष से हीन प्रमाण को लिए हुए वर्गों के समूह हैं और उन वर्गणाओं का समूह तृतीय स्पर्धक है। इसी क्रम से फड्डय संख्याई गुणम जहन्न बग्गम तो तत्थाति इत्यादि गाथा सूत्र 129 में कथित क्रम से जघन्य वर्गों को अपने अपने स्पर्धकों की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है और प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी जघन्य वर्ग का अर्थात वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण को 6 गुना करने पर चतुर्थ स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। फिर 4 गुना हो जाएगी, 400 हो जाएंगे। तो 499 तक एक वर्गणा। तो इस प्रकार से चतुर्थ वर्गणा वर्ग का अर्थात वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण होता है 5 गुणा करने पर पंचम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इस प्रकार जिस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा विवक्षित हो उतना गुणा, अब जिस स्पर्धक की वर्गणा अपन को निकालना है प्रथम वर्गणा, वो इससे गुणा करते जाइए। 5वें नंबर की तो 5 से, 6वें नंबर 6 से, 7वें नंबर 7 से, ऐसे गुणा करते करते अब ये कितनी वर्गणा हो जाए, एक बढ़ते बढ़ते द्वितीय वर्गणा के वर्ग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्गणा में एक एक विशेष क्षयहीन वर्गों का समूह क्रम से जानना। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणाओं के समूह को एक स्पर्धक जानना चाहिए। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक होने पर एक गुणानी होती है। अतः एक गुणानी में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक कई हैं। इसकी संदृष्टि 9 का अंक जानना। इसके ऊपर द्वितीय गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में वर्गों की संख्या प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से आधी समझनी चाहिए, आधी रह जाती है। जैसे कर्मों में आपने किया था ना 3200, फिर 1600 रह गए, फिर 800 रह गए, तो ऐसे इसमें आधे आधे रहते जाते हैं ऊपर ऊपर। आदि समझनी। इस वर्गणा के वर्गों में अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण एक अधिक गुणानी के स्पर्धकों की
संख्या प्रमाण से जघन्य वर्ग की अविभागी प्रतिच्छेदों को गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उतना जानना तथा अविभाग प्रतिच्छेदों का क्रम पूर्वोक्त ही जानना एवं प्रदेश समूह वर्गों की संख्या प्रमाण प्रथम गुणानी के प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गणा के प्रमाण से द्वितीय गुणहानि संबंधी प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का प्रमाण आधा है और इसमें एक विशेष चय घटाने पर द्वितीय वर्गणा का प्रमाण होता है और द्वितीय गुणानी में विशेष चय का प्रमाण प्रथम गुणानी के विशेष चय प्रमाण से आधा जानना। इसी प्रकार एक एक विशेष चय घटाने पर तृतीय आदि वर्गणा का प्रमाण जानना। तथैव द्वितीय गुणानी की प्रथम वर्गणा से तृतीय गुणानी की प्रथम वर्गणा में वर्गों की संख्या का प्रमाण और विशेष चय का प्रमाण आधा आधा जानना। आगे आगे कैसा कैसा जानना? आधा आधा जानना। 1600 800 400 और उनका 6 भी कम घटता जाएगा। जैसे पहले 3200 था तो 32 में तो 32 6 प्रमाण घटता था, फिर 1600 रह गया तो 1600 में 16 रह गया, फिर 800 रह गया तो 8 रह गया। तो ऐसे 6 प्रमाण का भी घटना होता है। विशेष 6 का प्रमाण आधा आधा प्रमाण नाना गुणानी होती। तब एक योग स्थान और ये इतनी इस तरह से ये जितनी गुणानी हो जाएंगी ना नाना गुणानी हो जाएंगी। नाना गुणानी कितनी होती हैं? नाना गुणानी पल्ले का असंख्यात भाग माने पल्ले को 2 बार संख्या से गुणा भागित करने पर पल्ले में 2 बार संख्यात का भाग देने पर क्या होती है? नाना गुणानी। वही गुणानी का आयाम कितना होता है? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। ये चीज़ अपन को याद होना चाहिए, याद हो गई अपन को लगभग, है ना। तो इस तरह से ये एक योग स्थान होता है। नाना गुणानी के समूह को एक योग स्थान कहते हैं। अब जो इन्होंने अंग संदृष्टि से मान लिया है तो ये अंग संदृष्टि से बतला दिया, ठीक है। तो ये अंग संदृष्टि अब समझ में आ जाएगी आप लोगों के। पढ़ना है? पढ़ना है कि समझ में आ जाएगी? पढ़ना है? चलो सुना देते हैं। हाँ करके दिखा, देखो समझ में आती जाएगी अपने आप। इसमें देखते जाओ, वो मैं बोर्ड पे दिखाने, वो यहाँ दिखाने। माना कि अब मान लीजिए, माना कि सर्वजीव प्रदेश कितने हैं? 3100। सर्वजीव प्रदेश कितने हैं? 3100। और नाना गुणानी कितनी है? 500। 5 देखो, सर्व जीव प्रदेश कितने हैं? 3100। नाना गुणानी 5, ठीक है। नाना गुणानी कितनी? 5। और एक गुणानी में वर्गणा का प्रमाण रूप गुणानी आयाम कितना है? एक गुणानी में वर्गणा का प्रमाण रूप गुणानी आयाम, वर्गणा का प्रमाण रूप। एक गुणानी में कितनी वर्गणाएं हैं? 8। वर्गणाएं, वर्गणा का प्रमाण 8, ठीक है। ए 8 तो नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिखकर नाना गुणानी प्रमाण, नाना गुणानी कितनी है अपनी? 5। तो 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 × 2 गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आ गया ये? 32। इसको क्या कहते हैं? अन्योन्य व्यस्त राशि। अब अन्योन्य व्यस्त राशि 32 - 1 कितना हुआ? 31। इसका संपूर्ण द्रव्य में भाग देने पर कितना आ गया? ये 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया। ये 100 आ गया है तो 100 जी क्या है कि अंतिम गुणानी का द्रव्य है जी। ये क्या है? अंतिम गुणानी का द्रव्य। तो अंतिम गुणानी का द्रव्य, अब इससे द्विचरम गुणानी का द्रव्य कितना होगा? फिर 200। फिर त्रिचरम गुणानी का द्रव्य कितना होगा?
400, फिर उसके बाद 800, फिर 1600, फिर 3200, फिर 3200 ही तो पूरा द्रव्य। तो 3206 हो गए। यहाँ पर 5 बार करना है, तो 5 बार करो तो कितना होगा 1600। ठीक है, 100 यह अंतिम गुणानी प्रमाण है। इसके आदि गुणानी पर्यंत दूने दूने प्रमाण जीव प्रदेश हैं, अर्थात 100 200 माने कितना हो गया जी 1600। तो प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना हो गया 1600। प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना हो गया जी 1600। ठीक है, अब ये 1600 है। अब 1600 द्रव्य है, इसलिए आदि गुणानी से आगे प्रत्येक गुणानी प्रति आधा आधा द्रव्य जानना। अब इसके आगे की जितनी गुणानी हो उसमें कितना द्रव्य होगा आधा आधा होगा। ठीक है, प्रथम गुणानी में 1600, द्वितीय गुणानी में 800, फिर 400, फिर 200, फिर 100, अंतिम में 100। इस तरह से यहाँ सर्वद्रव्य 3100 में कुछ अधिक 1.5 गुणानी का भाग देने पर गुणानी आयाम 8 का 1.5 गुना 12, और कुछ अधिक कहने से 1 के 64 भागों में से 7 भाग अधिक 12 सही 7/64 इसका भाग देने पर 3100 भागित कितना देना है इसमें। देखो कितना निकाला इन्होंने 1.5 गुणानी आयाम, 8 का 1.5 गुना कितना हुआ 12। तो कुछ अधिक, इससे कुछ अधिक, तो कुछ अधिक का इन्होंने प्रमाण दिया है 7/64। तो कुछ अधिक 12 और 7/64 सही 7/64। ठीक है, 12 सही 7/64। तो इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है। भाई भाग कैसे देंगे पता? पहले इसको जो मिश्र बिंदु है ना, इस मिश्र बिंदु को शुद्ध बिंदु बना लीजिए। तो पहले 64 का 12 से गुणा कर लीजिए और 7 को जोड़ दीजिए, और 7 को जोड़ करके जितनी संख्या आए उतना बटा 64। और ये 64 का क्या करेंगे अपन, तो 64 ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। जब शुद्ध बिंदु बना लेंगे तो फिर उसका भाग दे देंगे। ठीक है ना, अब ये कैलकुलेटर से कर लेना या आज से लगा लेना, लग जाएगा। पहले 12 का 64 से गुणा किया, 7 को जोड़ दिया, फिर जो संख्या आएगी उसको ऊपर लिख करके नीचे 64 आ जाएगा, और 64 जो है गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कितना आएगा जी 256। ये 256 जो है प्रथम स्पर्धक का है जी। 12 सही क्या है, इसमें कुछ अधिक 1.5 गुना हानि का भाग देना है इस द्रव्य में। तो गुणा नहीं आया तो 1.5 गुना कितना हो गया, कितना हुआ 12 हुआ, 12 हुआ। कुछ अधिक, तो कुछ अधिक का मतलब उन्हें 7/64 दिया है। कुछ अधिक का मतलब 7/64। ठीक है, तो इसका भाग दिया तो कितना निकल के आ जाएगा 256 निकल कर के आएगा, माने 256। ठीक है, तो ये क्या आ गया प्रथम स्पर्धक का प्रथम वर्गणा में जीवों की संख्या, प्रथम वर्गणा में 256। ठीक है, प्राप्त हुए। यह प्रथम गुणानी के प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गणा में जीव प्रदेशों की संख्या जाननी। ठीक है, 256। अब इसमें 2 गुणानी आयाम का भाग दे दो, तो 2 गुणानी, तो 2 गुणानी कितनी होंगी 16। इसमें 16 का भाग दे दो तो कितने आ जाएंगे ये 16 ही आ जाएंगे। तो 16 6 का प्रमाण है। 6 का प्रमाण कितना आ जाएगा 16, माने इसमें 16 16 घटाते जाओ। तो 6 का प्रमाण जानना,
विशेष के दो गुणानी से गुणा करने पर प्रथम वर्गणा का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम वर्गणा में से एक एक विशेष 6 घटाने पर द्वितीय आदि वर्गणा होती है। ऐसे एक कम गुणानी आयाम 7 इस विशेष को घटाने पर गुणानी, अब कितनी बार घटाना है जी? 16 7 बार घटाना है, क्योंकि एक तो ये है ही पूरा, तो 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा तो अगली वर्गणा, अगली जो गुणानी आएगी तो उसमें द्रव्य की संख्या अपने आप आधी रह जाएगी, है ना। गुणानी के अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा होती है तथा गुणानी गुणानी प्रति आदि वर्गणा से आदि वर्गणा का संख्यात प्रमाण आधा आधा जानना। इससे अगली गुणानी आएगी ना, तब अगली गुणानी का जो प्रथम स्पर्धक आएगा वो इस संख्या से आधा आएगा, माने 128 आएगा। द्वितीय गुणानी का प्रथम स्पर्धक कितना आएगा जी? 128। और 6 का प्रमाण कितना आएगा? विद्या में 2 गुणानी का भाग दे दो। 2 गुणानी कितनी है? 16। कितना आ गया? 8 आ जाएगा। तो इसमें 8 घटता जाएगा, इसमें 8 घटाते जाओ। 16 के ऊपर 56 लिख करके 16 कम करेंगे। हाँ तो जी 8 आ जाएगा। अब 8 कम करेंगे, फिर तृतीय गुणानी में कितना आ जाएगा? आधा 64। उसमें 4 कम करेंगे, फिर उसका आधा 32, फिर उसमें 2 कम करेंगे, फिर उसका आधा 16, फिर उसमें 1 कम करेंगे। तो इस तरह से ये गुणानी प्रतिगुणानी आधा आधा होता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है एक योग स्थान होता है, ये जघन्य योग स्थान होता है। अब जघन्य योग स्थान के बाद माने ये सबसे जघन्य शक्ति वाला योग स्थान है, ठीक है, जघन्य शक्ति वाला योग स्थान। इतना सारा इसमें मटेरियल रहता है जीव के अंदर, जघन्य शक्ति वाला योग स्थान। अब इसके ऊपर अब गाथा आती है अपनी, तो अब ये जघन्य योग स्थान के ऊपर अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब आगे आगे योग स्थानों की वृद्धि होती जाएगी, और योग स्थानों की वृद्धि होते होते कितनी होगी? जगत श्रेणी की असंख्यात विभाग प्रमाण वृद्धि होते होते, ठीक है, उत्कृष्ट योग स्थान प्राप्त होगा, जिसमें उत्कृष्ट जीव कर्म प्रदेशों का समूह ग्रहण किया जाता है, उसका आएगा, ठीक है। अब सिंपल आ जाएगा, वैसे अब ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बोले महावीर भगवान की